हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 का जॉन हॉवर्ड द्वारा लिखित पोयम होम स्वीट होम 4.4 पोयम होम स्वीट होम। बच्चों, इस पोयम में जो हमारे पोएट है वो क्या बताना चाहते हैं कि हमारा जो घर है उससे अच्छी चीज, उससे शांति देने वाली चीज, उससे सुकून देने वाली चीज इस पूरे अर्थ पर कहीं पर भी नहीं है। चाहे हम कितनी भी खुशियों के बीच में रहें, चाहे हम बड़े बड़े महलों में रहें, वहाँ पे हमें राजसी सुविधाएं मिले, सारी लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन फिर भी जो सुकून, जो शांति, जो आराम हमें हमारे घर के अंदर मिलता है वो हमें इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। तो बच्चों, हम देखते हैं इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो पोम है 4.4 होम स्वीट होम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। Meet pleasures and palaces, though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. चाहे हम मिड प्लेजर मतलब हम कितनी खुशियों के बीच में रहें, मिड में रहें, मिडल में रहें, हम पैलेसेस में रहें मतलब महलों में रहें, चाहे हम कहीं पर भी घूम ले, रोम का मतलब घूमना फिरना, चाहे हम कितनी भी खुशियों के बीच में रहे, चाहे हम कितने ही बड़े बड़े महलों में रहें, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में घूम लें, चाहे वो जो चीज़ है वो कितना ही हम्बल हो, कितना ही विनम्र हो, जहाँ पर हमें कितना ही प्यार से हमारे साथ में बिहेव किया हो, लेकिन घर के जैसा प्लेस इस दुनिया पर कहीं भी नहीं है। A charm from the sky seems to hallow us there, which seek through the world is never met with elsewhere. A charm from the sky seems to hallow us there, यानी charm मतलब attraction, कहाँ से? sky से, seems to hallow us there, which seek through the world it's never met with elsewhere. जहाँ पर जो अट्रैक्शन हमें हमारे घर पर मिलता है वो हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सीख करे, ढूंढे, वो हमको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर घर प्यारा प्यारा घर, इस धरती पर कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जो किसकी तरह हो, घर की तरह हो। ओ, कोई भी ऐसी प्लेस घर की तरह नहीं है। एन एक्साइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन। हम अगर घर से बाहर निकल जाए, घर से निकले हैं, हम हमारे घर पर नहीं हैं और कहीं भी शानदार जगह पे रहे, लेकिन वो वेन है, व्यर्थ है। ओ गिव मी माई लोली थैच्ड कॉटेज अगेन। मुझे अपना वो वापस से जो छोटा सा जो घास फूस का बना हुआ घर है, झोपड़ी है, वो फिर से लौटा दो, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलकर चाहे कितने ही शानदार जगह पे हम रहे वो सब व्यर्थ है, वो मुझे नहीं पसंद है। क्यों, मुझे क्या चाहिए? मुझे फिर से मेरा वो घास फूस वाली झोपड़ी दे दो, मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। The bird singing gaily that come at my call, जहाँ पर जो बर्ड्स है वो खुशी से गाती है, गेली मतलब खुशी से जो सिंग करती है और मेरे बुलाने पर वो आती है। गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड डेरर देम ऑल। मुझे वो वापस सब दे दो, मुझे वो पीस ऑफ माइंड दे दो, मुझे दिमाग का सुकून दे दो, वो मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। चाहे मैं कहीं भी शानदार महलों में रहूं, शानदार जगहों पे रहूं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे फिर से वही चीजें हमारी लौटा दो। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओह देयर इज नो प्लेस लाइक होम। पोएट फिर से कहते हैं घर घर प्यारा प्यारा घर, घर की जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है।
I gaze on the moon as I tread the desert wild and feel that my mother now thinks of her child. तो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, आई गेज ऑन द मून, जब मैं कहीं पर रेयर वाइल्ड में चलता हूँ, जंगलों में चलता हूँ धीरे धीरे और मून को देखता हूँ, मीन्स मैं जब चांद को देखता हूँ तो मेरे मन में क्या थिंकिंग आती है, मेरे मन में क्या थॉट्स आते हैं. मुझे लगता है कि जो मेरी मदर है वो किसके बारे में सोच रही है, अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, यानी कि मेरे बारे में सोच रही है. एंड शी लुक्स ऑन दैट मून फ्रॉम अ ओन कॉटेज डोर, और वो भी मून को देख रही है, चांद को देख रही है, जो उनकी जो कॉटेज है, उनकी जो झोपड़ी है, उसके दरवाजे पे खड़ी होकर वो अपनी जो माँ अपने बच्चे को याद कर रही है. थ्रू द वुडबाइन हुज फ्रेग्रेंस शैल चीयर मी नो मोर, होम होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, और देयर इज नो प्लेस लाइक होम. थ्रू द वुडबाइन, वुडबाइन क्या होता है बच्चों, एक तरह का क्लाइंबर ट्री होता है, प्लांट होता है जिसकी बहुत खुशबू आती है. तो जब जो पोएट कहते हैं कि वो जब घर से दूर है, इसलिए जो वुडबाइन की जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है वो उसको नहीं मिल रही है, वो उसको इसलिए चीयर नहीं कर पा रही है. और जो एक खुशबू है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, चीयर करती है. बट अब वो उसको खुशबू चीयर नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने घर से दूर है. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम. घर घर प्यारा प्यारा घर, घर से अच्छी जगह कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ओ कोई भी जगह घर से प्यारी नहीं है. तो ये जो स्टेंजा में है, जो पोइट हमको क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं धीरे धीरे जंगलों में चलता रहता हूँ और मून को देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि जो मेरी माँ है वो भी अपने बच्चे को याद कर रही होगी दरवाजे पर खड़ी होकर, और वो उस मून को, उस चांद को देख रही होगी. वहाँ पर जो वुडबाइन का जो क्लाइंब है, जो प्लांट है, वो मुझे उसकी जो खुशबू है अब चीयर नहीं कर पा रही है क्योंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ. घर से प्यारी चीज कोई नहीं होती है. How sweet is to sit near a fond father's smile and the caress of a mother or to soothe and beguile. तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जो फादर की जो स्माइल होती है, जो डैडी की जो स्माइल होती है, उनकी जो खुशी होती है, उनके बाजू में बैठना ये बहुत बड़ी बात होती है. और जो केयर होती है, जो मदर अपनी केयर करती है बच्चे को, क्या करती है, बच्चे के पास में जितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, वो जब अपनी माँ के पास में आता है तो उसको बहुत कंफर्ट फील होता है. और क्या अच्छा लगता है क्योंकि माँ उसको अट्रैक्ट करती है कि उनके पास में आने से उनकी जो भी चिंताएं हैं वो सब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, क्योंकि माँ उनको इतना केयर करती है, इतना प्यार करती है. Let others delight mid new pleasures to roam, but give me the pleasures of home. बाकी लोगों को खुशियाँ मनाने दो, नई नई जगह पे घूमने दो, उनको वहाँ पे शायद खुशियाँ मिलती होगी, लेकिन मुझे नहीं मिलती है वो सब चीज़ों में. मुझे वापस से वही दे दो, मुझे मेरे घर की खुशियाँ रिटर्न कर दो. जो बाकी के लोग हैं उनको जो न्यू प्लेजर्स है, न्यू लग्जरीज है, नई चीज़ों में घूमने में फिरने में उनको खुशी मिलती होगी, बट मुझे तो तुम वापस वही मेरे घर की जो खुशियाँ हैं वो रिटर्न कर दो क्योंकि मैं वापस घर में रहना चाहता हूँ. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो कवि कहते हैं कि होम होम सबसे प्यारा घर है, घर की जैसी अच्छी चीज़, सुकून देने वाली चीज़ कोई भी इस अर्थ पर नहीं है. इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें खुशी दे सके. टू दी आई विल रिटर्न ओवरबर्डन्ड विथ केयर, द हार्ट डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल ऑन मी देयर. तो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं वापस घर पे जब रिटर्न आऊँगा तो मेरे पास बहुत सारी ओवरबर्डन्ड विथ केयर, बहुत सारी वरीज है, बहुत सारी टेंशन्स है, बहुत सारी चिंताएं हैं,
लेकिन द हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल ऑन मी देयर, लेकिन जो मेरे दिल को सुकून मिला दे वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे रिटर्न घर आकर ही मिलेगा। हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस, सोलेस मतलब क्या होता है बच्चों, जो चीज़ अब जब हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको क्या देती है, टेंशन में होते हुए भी जो चीज़ हमको खुशी मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलेस। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं चाहे मैं घर पे रिटर्न आऊँ, वापस आऊँ, कितनी ही टेंशन्स लेकर, कितनी ही चिंताओं के साथ, कितनी ही स्ट्रेस के साथ, लेकिन जो हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल ऑन मी दियर, लेकिन जो वो घर है, वो घर में पहुंचने की जो मुझे खुशी वो अलग से ही मिलेगी। चिंताओं के बीच में भी मुझे वो वहाँ पर क्या मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, एक आनंद मिलेगा। नो मोर फ्रॉम दैट कॉटेज अगेन विल आई रोम, और फिर मैं जब उस कॉटेज में वापस आ जाऊंगा तो मैं उस कॉटेज से वापस कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा उसी कॉटेज में, उसी घर में रहूंगा। बी इट एवर सो हम्बल देयर इज नो प्लेस लाइक होम, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी हो, कितनी भी हम्बल हो, कितनी भी विनम्र हो, कितनी भी लोगों को सुकून देने वाली हो, कि चाहे वो जगह पर कितनी ही शांति हो, बट लेकिन जो घर की जैसी वो चीज़ नहीं हो सकती। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। तो कवि फिर से कहते हैं कि प्यारा प्यारा घर है और इस घर से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमें भी पता है ना बच्चों कि जब हम घर पर आते हैं तो हमारी जितनी भी टेंशन्स होती है, जितना भी स्ट्रेस होता है, वो हम उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।